सीक्रेट इन द लैटिस एपिसोड 17 की शुरुआत में हम देखते हैं यूनिवर्सिटी की चीफ कॉमिक क्लब में आती है। जब वो शियान की बनाई हुई पेंटिंग देखती है तो वो उसे बहुत पसंद आती है और वो शियान की बहुत तारीफ करती है। वो शियान से कहती है तुम बहुत टैलेंटेड हो। फिर कॉमिक क्लब का प्रेसिडेंट शियान से कहता है क्या तुम कंपटीशन में इंटरेस्टेड हो। शियान बिना कुछ बताए ही वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि मुझे कुछ काम है। शियान को ये काम था कि शियान जाओ के स्टोर जाना चाहती थी। शियान जाओ के स्टोर आकर बैठ जाती है और जाओ आकर कहता है तुम 2 दिन से पेपर की तैयारी कर रही हो, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम मत करो। शियान हंसकर कहती है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। जाओ ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और कपड़े बदल कर आके कहता है चलो आओ मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। शियान खुशी खुशी जाओ के साथ चली जाती है। बाद में शियान और जाओ हॉस्टल वापस आ जाते हैं तो जाओ भी वहीं रुक जाता है। तभी जाओ का दोस्त आता है। वो जाओ से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम रात को यहाँ नहीं रहते। वो कहता है तुम शियान के साथ यहाँ आए हो ना। जाओ ये सुनकर बिना कुछ बताए वहाँ से अंदर चले जाता है। उसका दोस्त पूछता ही रह जाता है। दूसरे दिन जाओ अपने दोस्त को जाकर एक बुक देता है। उसका दोस्त कहता है ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो, हम तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं ना। जाओ कहता है ये तुम किसी फ्रेश स्टूडेंट गर्ल को दे सकते हो ताकि वो तुमसे दोस्ती कर ले। उसके दोस्त को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वो जाकर ये बुक जेयू को दे देता है जो शियान की रूममेट है। जेयू ये बुक ले लेती है और शियान और बाकी सबको दिखाती है। वो कहती है ये बुक रिसर्च के लिए काफ़ी यूज़फुल है। शियान भी उन नोट्स को पढ़ती है और उसे पता चल जाता है जाओ ने जानबूझकर ये नोट्स भिजवाए हैं। बाद में शियान इन नोट्स की कॉपी जेयू से ले लेती है। फिर शियान जाओ के स्टोर में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी एक लड़की जाओ के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। शियान को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है लेकिन जाओ उसे पहले ही फ्लर्ट करने नहीं देता। बाद में जाओ शियान के पास आकर खाना खाता है। जाओ शियान से कहता है तुम्हारी टेस्ट के लिए क्या तैयारी है। शियान कहती है तुम फिक्र मत करो, मुझे एक हेल्प मिल गई है। और फिर वो नोट्स दिखाती है जो जाओ के ही थे। वो कहती है मुझे कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन अब मुझे यकीन है मैं पास हो जाऊंगी। वो कहती है जरा इन्हें देखो, इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता ये तुमने बनाए हैं। जाओ इस बात से इनकार कर देता है। शियान उदास हो जाती है। फिर जाओ को खाना खाते देखकर शियान कहती है मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी खाना दो। पर जाओ उसकी बात नहीं सुनता और अपना खाना खाता रहता है। अगले दिन सुबह जाओ शियान की पेंटिंग देखकर खुश हो जाता है और शियान के आने से पहले वहाँ से चले जाता है। बाद में शियान और उसकी दोस्त वहाँ पहुँचती है। तभी उनको पता चलता है कि शियान ने टेस्ट पास कर लिया है और वो साइंटिफिक रिसर्च ग्रुप में सिलेक्ट हो गई है। शियान ये देखकर बहुत खुश होती है और भागकर जाओ के पास जाने लगती है। वहीं जाओ प्रोफेसर के साथ होता है। प्रोफेसर जाओ से कहते हैं शियान हमारे ग्रुप में सिलेक्ट हो गई है, उसने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है और उसके ग्रेड्स काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन उसका सलूशन तुम्हारे सलूशन की तरह था। जाओ से कहता है आपको हैरान नहीं होना चाहिए, शियान एक अच्छी स्टूडेंट है। तभी वहाँ शियान खुशी से भागते भागते जाओ के पास ये कहते हुए आती है कि मैं टेस्ट में पास हो गई। फिर वो देखती है प्रोफेसर जाओ के साथ है। प्रोफेसर शियान से कहते हैं मैंने तुम्हारा पेपर देखा, तुमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन असाइनमेंट पीरियड भी आने वाला है, इसलिए उसकी तैयारी करना। प्रोफेसर ये कहकर वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद शियान जाओ से कहती है अब मैं तुम्हारे साथ अब्रॉड जाने के लिए और भी करीब आ गई हूँ। जाओ कहता है असाइनमेंट पीरियड और भी मुश्किल होगा और अगर तुम उसमें फेल हो गई तो तुम हमारे ग्रुप में भी नहीं रह पाओगी। शियान ये सुनकर कहती है मुझे डिस्करेज मत करो। जाओ शियान के पास आकर कहता है कि तुमने कंप्यूटर की फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम क्यों कर रही हो, क्या तुम ये सब कर पाओगी। शियान कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब रात में जाओ सॉन्ग को बताता है और कहता है शियान मेरे ग्रुप में आ गई है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है कि वो मेरे लिए ये सब कर रही है।
अब अगले दिन प्रोफेसर शियान और बाकी सब स्टूडेंट को लैब दिखाते हैं और कहते हैं ज़ेनफी तुम सबको लीड करेगा। वो सभी को लैब दिखाता है। तभी शियान बैठकर खुश होने लगती है और सोचने लगती है कि अब मैं जाओ के साथ रह पाऊंगी। फिर दिखाया जाता है कि शियान लैब में आती है और जाओ के लिए गिफ्ट भी लाती है, लेकिन वो लैब में जाओ के साथ रहने की वजह से कॉमिक क्लब में जाने के लिए लेट होने लगती है और उसे दोनों काम करने में मुश्किल होने लगती है, लेकिन शियान मेहनत करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शियान प्रोफेसर की क्लास में सो रही होती है। शियान को ऐसा देखकर प्रोफेसर उसे डांटते हैं और जाओ उसे देखकर परेशान होने लगता है। बाद में शियान जाओ के स्टोर आकर पढ़ रही होती है। जाओ उसे देखकर उसके पास आता है। शियान कहती है मुझे अभी तक ग्रेड्स नहीं मिल पाए। जाओ कहता है अगर तुम इतना काम करोगी तो थक थक के मर जाओगी, तुम अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो। फिर जाओ शियान की मदद करता है। अब दूसरे दिन प्रोफेसर शियान को कुछ क्वेश्चंस देते हैं और कहते हैं अगर तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो अगले 3 महीने तुमसे असाइनमेंट नहीं ली जाएगी और तुम ग्रुप की सही मायने में मेंबर बन जाओगी। शियान ये सॉल्व करने के लिए जी जान लगा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जाओ प्रोफेसर से बात कर रहा होता है। वो कहता है वो क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हैं, आप शियान के साथ कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो। तभी अचानक जाओ का असाइनमेंट गलती से गलत हो जाता है। प्रोफेसर कहते हैं सिर्फ शियान को ही नहीं तुम्हें भी सोचने की ज़रूरत है, तुम्हारा ध्यान आखिर कहाँ है। जाओ प्रोफेसर से माफ़ी मांगता है। बाद में ज़ेयू ज़ेनफी के पास आती है और बहाने से उसे क्वेश्चन सॉल्व करने कहती है। जेयू कहती है तुम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फिर मैं तुम्हें सारी बात बता सकती हूँ। वो कहती है ये क्वेश्चन शियान को मिला है, उसने ये सॉल्व कर लिया तो वो इस ग्रुप की मेंबर बन जाएगी और उसने ये सब जाओ के लिए किया है। वो रात रात भर जाग कर पढ़ाई करती है ताकि वो उसके साथ अब्रॉड जा सके। ये सब सुनकर वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता और कहता है मुझे इसका सलूशन नहीं मालूम। उसके बाद शियान जाओ से मदद मांगती है और जाओ उसकी मदद करता है। फिर शियान अपना काम करते करते जाओ की एक ड्राइंग बनाती है। जाओ उस ड्राइंग को देखता है और कहता है अच्छी ड्राइंग है, तुमने पहले भी मेरी एक ड्राइंग बनाई थी। जाओ समझ जाता है कि उस दिन शियान ने कंपटीशन में जाओ की ही ड्राइंग बनाई थी और जब जाओ ने पूछा था तो शियान ने कहा था ये मेरा सीक्रेट है और वो सीक्रेट यही था। फिर जाओ शियान को कहता है मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम वो करो जो तुम्हें पसंद है। शियान कहती है मैं वही कर रही हूँ जो मुझे पसंद है। वो कहती है मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। फिर शियान वो क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाती है और रात हो जाती है। शियान उन क्वेश्चंस को जाओ को चेक करने कहती है। जाओ उसमें गलतियाँ निकालता है और कहता है इसे दोबारा करो। शियान उदास हो जाती है और कहती है हम अब भी हाई स्कूल की तरह ही हैं, तुम तब भी मुझे स्ट्रिक्टली पढ़ाते थे। जाओ कहता है हाँ तुम तब भी कोई प्रोग्रेस नहीं कर रही थी और अब भी नहीं। शियान कहती है तुम मेरे साथ हो इसलिए मैं पास हो जाऊंगी और खुश हो जाती है। तभी जाओ वहाँ से उठकर जाने लगता है। शियान भी उसके पीछे जाने लगती है और बातें करने लगती है। जाओ कहता है मैं अब भी तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम ये ग्रुप छोड़ दो और वो करो जो तुम्हें पसंद है, लेकिन शियान नहीं मानती। वो कहती है आज मैं इस लैब में रात गुजार कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। तभी शियान ये कहकर वापस लैब जाती है। उसी समय लाइट चली जाती है। ये देखकर जाओ को उसकी फिक्र होती है और वो भी लैब चले जाता है। जाओ वहाँ जाता है। तभी शियान जाओ को डरा देती है और कहती है तुम वापस क्यों आए। जाओ बहाना करके वहाँ से चले जाता है और कहता है मैं तो बस देखने आया था कि डेटा मिस ना हो जाए। दूसरे दिन सुबह शियान अपने पेपर्स प्रोफेसर को दिखाती है तो प्रोफेसर शियान की तारीफ करते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं तुम्हारा सलूशन जाओ के जैसा है और जाओ में साइंटिफिकली पैशन है मगर तुम में वो नहीं है। और कहते हैं तुम अब भी अच्छी तरह सोचो तुम इस ग्रुप में रहना चाहती हो या नहीं। शियान काफ़ी उदास हो जाती है पर फिर भी वो ग्रुप नहीं छोड़ती। अब अगले दिन शियान जाओ के डेस्क पर एक चॉकलेट का बॉक्स लाकर रख देती है जो कि जाओ के लिए गिफ्ट होता है। तभी ज़ेनफी शियान को ऐसा करते देख लेता है
और आकर कहता है तुम तो जाओ के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर रही हो, पर जाओ ऐसा नहीं करेगा। जेनफी शियान को जाओ के खिलाफ भड़काता है और कहता है जाओ ने ही प्रोफेसर से कहा था कि तुम ये सब नहीं कर पाओगी। शियान उसे कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वो मेरे लिए अपनी पसंद छोड़ दे। शियान उसे जवाब तो दे देती है पर कहीं ना कहीं वो उदास हो जाती है और कॉमिक क्लब में जाकर बैठ जाती है। वो ड्राइंग करने लगती है लेकिन शियान का मन ड्राइंग में भी नहीं लगता। दूसरी तरफ जाओ को शियान का गिफ्ट मिलता है तो जाओ उसे अपने पास रख लेता है और बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ ये अपना लैपटॉप लेकर आ जाती है और जाओ से मदद मांगती है। जाओ जब लैपटॉप लेकर उसकी मदद कर रहा होता है तभी वो चॉकलेट बॉक्स लेकर खाने लगती है। जाओ ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम अपना लैपटॉप लो और यहाँ से जाओ, तुमने उसे क्यों छुआ, वो मुझे किसी ने दिया था। ये सब सुनकर वो जाओ से कहती है तुम बहुत बुरे हो और अपना लैपटॉप उठाती है। वो बॉक्स भी उठा लेती है और कहती है ये बॉक्स लेकर मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हें दूसरा खरीद के दे दूंगी। वो ये बॉक्स लेकर कॉमिक क्लब आ जाती है जहाँ शियान होती है। शियान वहाँ बैठी होती है। तभी वो देखती है कि उसके पास वही बॉक्स है जो मैंने जाओ को दिया था। शियान ये देखकर उसके पास आती है और कहती है तुम्हें ये बॉक्स कहाँ से मिला। वो झूठ बोल देती है कि ये बॉक्स मुझे जाओ ने दिया है। ये सुनकर शियान हैरान और परेशान हो जाती है और शियान बहुत उदास भी हो जाती है। यहीं ये पार्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।